इंसानों की जान ली, वो कौन? वो मुसलमान तो नहीं है ना, वो तो यूदी हैं जिन्होंने ये काम किया है। वो हाँ जी। तो ये जो वज़ीरिस्तान से अटैक करते हैं, टीटीपी की अगर बात करें या फिर अफगान तालिबान की बात करें, वो जिम्मेदारी भी एक्सेप्ट करते हैं, वो तो मुसलमान है और हमारे से ज़्यादा हमारे दुश्मन है इसराइल और इंडिया, ठीक है। ये दो मुल्क हमारे दुश्मन है, उनकी फंडिंग होती है, हमारे ज़हन कैप्चर करते हैं यहाँ के लोगों के जिनका दीन कोई नहीं है। कि पाकिस्तान में जो भी वाक़या होता है वो इसराइल या इंडिया करवाता है, लेकिन फिर दोबारा डिफेंस मिनिस्टर पे आता है, उन्होंने बोला है इस तरह के वाक़या तो इंडिया में नहीं होते, इस तरह के वाक़या इसराइल में नहीं होते। जिस तरह का ये पेशावर का वाक़या, APS की अगर बात कर लें वाक़या हुआ है, उन्होंने बाकायदा कहा है कि इतना तो इंडिया में नहीं होता, जबकि हम हमेशा ये कहते हैं इंडिया बहुत जुल्म मीडिया में बहुत। हमने अपनी इसी हमाकतों से रिलेशन ख़राब करते आ रहे हैं सर। हमें फिर अपनी कौमी जिम्मेदारी हमें एज ए कौम, एज ए इंडिविजुअल हमें निभानी चाहिए। हम तो कहते हैं हमारी एजेंसी दुनिया की नंबर 1 एजेंसी है, बड़ा फख्र करते हैं। अगर लेट्स सपोज इंडिया इन्वॉल्व होना चाहता है अफगानिस्तान, तो हमारी एजेंसी नंबर 1 है, रोक लें, बॉर्डर पे ही रोक लें और दिखाएं, दुनिया को दिखाएं, लो जी हमने पकड़ लिए। के पास केस आते हैं मिनॉरिटीज़ के, आपने बात की, अक़लियत की बात की, ज़्यादातर केस अगर हिंदुओं की बात करें कौन से केस आते हैं? फोर्स कन्वर्जन का बड़ा लोग कहते हैं, या इसके अलावा। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने पेशावर इंसिडेंट को लेकर एक बड़ी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने बोला है कि जो दहशतगर्दी का वाकया हुआ है ये हमारे ही बोए हुए बीज हैं जो आज हमारे सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान में हमेशा ये बताया जाता है, ये समझाया जाता है कि पाकिस्तान में जब भी कोई दहशतगर्दी या ऐसा कोई वाकया पेश आता है, इसके पीछे या तो इसराइल या फिर इंडिया और अब अफगानिस्तान की बात की जाती है। लेकिन डिफेंस मिनिस्टर खुद ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि ये हमारे ही बोए हुए बीज हैं जो आज हमारे सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान की पब्लिक अब इस हवाले से क्या राय रखती है जानेंगे इस वीडियो में, और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? चौधरी अब्बास। आपका नाम? चौधरी नज़ीर। चौधरी अब्बास, चौधरी नज़ीर। सवाल मेरा ये है कि जो पेशावर का वाकया पेश आया, दहशतगर्दी का, कई लोगों की जानें गई, इस पर हमारे डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने स्टेटमेंट दी है कि ये जो दहशतगर्दी का वाकया पेश आया है ये हमारे ही बोए हुए बीज हैं, आज हमारे सामने आ रहे हैं। एक तरफ हम ये कह रहे हैं, मतलब हमारे डिफेंस मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि ये हमारे ही बोए हुए बीज हैं, दहशतगर्दी आज हमारे सामने आ रही है। दूसरी तरफ हम कभी इंडिया का नाम लगा देते हैं, कभी इसराइल का, कभी अफगानिस्तान का। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि नून लीग के मिनिस्टर ने जो स्टेटमेंट दी है इसकी मल्टीपल रीज़न्स हैं। ये जो बीज बोए गए हैं ये आज से नहीं बोए गए, इसके पीछे एक हिस्ट्री है। 25, 30, 40 साल पहले जो अफगान वार स्टार्ट हुई थी उसके अंदर जो हमने मुजाहिदीन ट्रेंड किए थे, उन ट्रेंड मुजाहिदीन को हमने खुला छोड़ दिया बजाय कि उनको कंट्रोल करते। उसके बाद बलूचिस्तान के अंदर जो इंडिया का रोल है, मल्टी नेशनल और अमेरिकन जो वार थी, उसके बाद जो मामलात हुए, इन सारी चीज़ों को मिला कर अगर देखा जाए तो हमें ये महसूस होता है कि पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसे अवामिल हैं जो पाकिस्तान को अनस्टेबल रखना चाहते हैं। ठीक है। उसके अंदर कुछ लोग बलूचिस्तान अलहदगी तहरीक भी चला रहे हैं, कुछ लोग स्वात के अंदर दहशतगर्दी करवा रहे हैं। इसके अंदर एक रीज़न नहीं है, इसके अंदर हमारे अंदर के लोग भी शामिल हैं, इंटरनेशनल एजेंसीज भी इसमें अपना रोल अदा कर रही हैं। लेकिन जो सबसे अनफॉर्चुनेट चीज़ है जिस पे एज आ पाकिस्तानी जो मुझे दुख होता है, जो हमारी एजेंसीज़ और जो हमारी फ़ौज है इसके अंदर वो अपना रोल अदा नहीं कर रही। सम टाइम हमें ऐसा लगता है कि कुछ मामलात में, जैसे APS वाला इशू हो गया, वो बड़ा ही अनफॉर्चुनेट था। और जो ये रिसेंट इशू है पेशावर धमाके वाला, थोड़ी सी बात काटूंगा माजरत के साथ। आपने APS का जिक्र किया और साथ कहा एजेंसीज उस तरीके से काम नहीं कर रही। पेशावर में जो वाकया पेश आया, अभी पुलिस वाले जो नारा लगा रहे हैं, आपने वो वीडियोस देखी होंगी, पूरी दुनिया देख रहे हैं, वो क्या नारा लगा रहे हैं, वो मतलब अदारों के अगेंस्ट ही ऑलमोस्ट डायरेक्टली इनडायरेक्टली नारा लगा रहे हैं। ये एक बहुत घिनौनी साजिश है। इस साजिश के पीछे इंटरनेशनल एजेंसीज इन्वॉल्व हैं। मुझे इस बात की कोई शक नहीं है कि ये जो पेशावर धमाका हुआ है इसके अंदर हमारे पाकिस्तान के अंदर से जो जो अनासिर हैं, जो दहशतगर्द अनासिर हैं, वो शामिल हैं। जो पुलिस को मोटिवेट किया जा रहा है, पुलिस, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ, पुलिस को यहाँ हमारे पाकिस्तानियों को मोटिवेट किया जा रहा है कि जी आपकी एजेंसीज, आप इंटरेक्ट जो पूछना चाह रहे हैं, या आपकी फ़ौज इसके अंदर इन्वॉल्व है। मुझे इस बात पे कोई शक नहीं है कि वो मुकम्मल तौर पर इसके अंदर शामिल नहीं है। हाँ, अगर कोई अनासिर इदारे होते हैं उसमें अच्छे बुरे लोग होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल।
अगर उसमें से कोई एक सेगमेंट इन्वॉल्व है तो उसके बारे में हम उसका हमें शक ज़रूर है कि हो सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा हादसा एक पुलिस लाइन के अंदर इतना बड़ा बारूद जाना वो हाईली सस्पिशियस और मशकूक हो जाता है। तो इसके बारे में इंक्वायरी की ज़रूरत है, बजाय कि हम अपने इदारों को गंदा करें और अपनी एजेंसीज़ को गंदा करें। उनके नेगेटिव रोल को हम नेगेट आउट नहीं करते, लेकिन फिर भी हमें पाकिस्तान की सलामती के लिए उनका साथ देना चाहिए। बिल्कुल, इस बात में कोई शक नहीं है कि अदारे होंगे तो ही पाकिस्तान होगा, अदारों की रिस्पेक्ट करेंगे तो ही पाकिस्तान की रिस्पेक्ट होगी। लेकिन जो सवाल उठ रहे हैं उसकी वजह क्या? दूसरे नंबर पे आपने 2-3 बातें की हैं कि आपने बोला बलूचिस्तान अलहद की तहरीक की बात की है, आपने बोला पाकिस्तान के अंदर से ही कुछ लोग, कुछ पावर्स ऐसी हैं जो दहशतगर्दी करवा रहे हैं, साथ ही आपने बोल दिया इंटरनेशनल पावर। मतलब एक साइड पे आप कह रहे हैं हमारे घर का कसूर है, फिर हम कहीं ना कहीं दोबारा ब्लेम इंटरनेशनल इंडिया का या लगा देते हैं। क्यों हम दूसरों का ब्लेम, मतलब या तो साबित कर दें तो फिर हम अच्छे भी लगते हैं, ब्लेम करते हैं। आप इसको इस तरह से समझ लें, आपके लिए आसानी हो जाएगी। जब घर के कुछ लोग नाराज़ होते हैं तो वो घर के खिलाफ ही मुहिम जो शुरू कर देते हैं। तो ये हमारे कुछ भाई जो है ना वो हमसे नाराज़ हैं, हमारी एजेंसियों से नाराज़ हैं। क्यों नाराज़ हैं? मिसिंग पर्सन वाला इशू जो है, दहशतगर्दी के अंदर जो ऑपरेशन हुए हैं उसके अंदर कुछ ऐसे लोग भी अपनी जानें गवा बैठे हैं, अपनी फैमिलीज गवा बैठे हैं। अब वो चलते फिरते बारूद बन चुके हुए हैं। तो हमने इन मामला को देखना है और बड़ा बारीकी से देखना है, लेकिन अनफॉर्चुनेट एजेंसीज इस मामले में सीरियस नहीं है, वो मामले को सुलझाना नहीं चाहती। और एंड पे हम यही कह देते हैं जी इंटरनेशनल पावर इन्वॉल्व हैं। ख्वाजा साहब ने एक स्टेटमेंट और भी दिया, उन्होंने ये बोला है इस तरह के वाक़यात, मतलब लोगों के ऊपर, इंसानियत के ऊपर जुल्म तो इसराइल और इंडिया में नहीं होता। यानी जो हम बार बार कहते हैं इसराइल में बहुत जुल्म हो गया, इंडिया में बहुत जुल्म हो गया, फिर भी उन्होंने खुद मुँह से कह दिया कि इतना जुल्म तो वहाँ पर नहीं होता जितना यहाँ पर यह वाक़या पेश आ गया। इस्लामिक कंट्री में मुसलमान हैं सारे, और फिर मुसलमान ही मुसलमान की जान ले रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब एक बड़ी ही हाई पोस्ट पे और बड़ी जिम्मेदारी वाली सीट पर बैठे हुए हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं। अगर वो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं तो उनको ये सोचना चाहिए कि उनकी जिम्मेदारी है इन चीज़ों को वो अनडू करें और कंट्रोल करें। एक स्कूल कॉलेज के बच्चे की तरह एक स्टेटमेंट दे के वो अपनी जान से जो है, वो अपनी जिम्मेदारी से जो है ना आशना नहीं हो सकते, ना ही जान छुड़ा सकते हैं। ये मुकम्मल जिम्मेदारी इस गवर्नमेंट के ऊपर जो इस वक्त ऑपरेट कर रही है और डिफेंस मिनिस्टर के ऊपर जाती है। मेरा तो ये कहना है इस डिफेंस मिनिस्टर को कोर्ट के अंदर लाया जाए और अवाम की अदालत में ला के इससे पूछा जाए, अगर आपसे ये चीज़ें कंट्रोल नहीं हो रही तो आप इस्तीफ़ा दें। लेकिन इखलाकी मोराल इन लोगों का नहीं है, इनका अपने अज़ाइम हैं इस मुल्क को बर्बाद करने के लिए। बड़ा आसानी से कहा जा सकता है कि जी एजेंसीज इन्वॉल्व हैं, एजेंसीज या इंटरनेशनल पावर्स इन्वॉल्व हैं। वो इन्वॉल्व क्यों हैं? वो इन्वॉल्व इसलिए है कि हम लोग उनको स्पेस दे रहे हैं। बिल्कुल, हम तो कहते हैं हमारी एजेंसी दुनिया की नंबर 1 एजेंसी है, बड़ा फख्र करते हैं। अगर लेट्स सपोज इंडिया इन्वॉल्व होना चाहता है अफगानिस्तान, तो हमारी एजेंसी नंबर 1 ना रोक लें, बॉर्डर पे ही रोक लें और दिखाएं, दुनिया को दिखाएं, लो जी हमने पकड़ लिए। तो फिर ऐसे बस इल्ज़ाम लगाने से एक तो रिलेशन भी ख़राब हो जाते हैं, और उसके अलावा ना हमारा कोई मतलब यह है कि उस इल्ज़ाम का सर होता है ना पाँव होता है। प्रेस रिलीज जो होती है वो इंटरनेशनल जो मुल्क हैं, जो अमेरिका या यूके, वो एक बड़ी जिम्मेदाराना स्टेटमेंट देने चाहिए। ऐसी स्टेटमेंट दे के सिर्फ ये साबित करना चाह रहे हैं जी कि हमारे हाथ में कुछ नहीं, हम बेबस हैं। जैसे कि अपनी मुल्क की इकोनॉमी के अंदर ये स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि जी हम बेबस हैं, इसी तरह दहशतगर्दी के मामले में भी ये लोग, इसहाक़ साहब ने स्टेटमेंट दिया, अब अल्लाह ही बेहतर, अब ये अल्लाह ही बेहतर करेगा इनका। मुझे तो ये जो सूरत हाल नज़र आ रही है, इस सूरत हाल के अंदर इस मुल्क का एक यकजा होना भी मुश्किल नज़र आ रहा है। तो खुदाया इसकी तरफ तवज्जो दें, सिर्फ ये स्टेटमेंट्स दे के अपनी जान ना छुड़ाएं। बेहतरी कैसे आएगी और मेरी और आपकी क्या जिम्मेदारी है? हमेशा हमें देखें गवर्नमेंट पे ब्लेम करते हैं, कभी मिनिस्टर पे, कभी अदारों को कोई इल्ज़ाम। मेरी भी कोई ना कोई जिम्मेदारी है, आपकी भी कोई ना कोई जिम्मेदारी है। आम शहरी की जिम्मेदारी, एक आम शहरी की जिम्मेदारी तब शुरू होगी जब स्टेट अपना रोल अदा करेगी। अभी स्टेट रोल अदा नहीं कर अभी स्टेट रोल अदा नहीं कर। चले, अच्छा लगा बात करके। आप इसके ऊपर कोई ओपिनियन देना चाहें या आप में से कोई ओपिनियन देना चाहें? बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मियां नदीम अली। क्या करते हैं? जी मैं गुजरावाला से बिलोंग करता हूँ, मैं प्रॉपर्टी का और चेकर हूँ गाड़ियों का। ठीक है, सवाल मेरा ये है कि अभी ख्वाजा आसिफ जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि ये जो पेशावर में दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है, ये हमने ही बीज बोए हैं पाकिस्तान ने, और आज हमारे सामने आ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि हम, मतलब हमने ये दहशतगर्दी को के बीज बोए थे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम पाकिस्तानी, हम मुसलमान हैं। हम डिफेंस मिनिस्टर ये बात कर रहे हैं जी, वो गलत बात कर रहे हैं। तो हम नहीं चाहते, कोई भी इंसान इंसान ही होता है, चाहे कोई भी हो, इंसान इंसान ही होता है। हम उसकी कदर करते हैं,
तो ये जो उन्होंने बयान दिया वो गलत दिया उन्होंने बयान। ठीक हो गया। जी। आपको क्या लगता है ये जो वाकया पेश आया इसके पीछे कौन होगा? ये दहशतगर्द थे जिन्होंने इंसानों की जान ली, वो कौन? वो मुसलमान तो नहीं है ना, वो तो यूदी हैं जिन्होंने ये काम किया है। वो हाँ जी। तो ये जो वजीरिस्तान से अटैक करते हैं, टीटीपी की अगर बात करें या फिर अफगान तालिबान की बात करें, वो जिम्मेदारी भी एक्सेप्ट करते हैं। वो तो मुसलमान है और हमारे से ज्यादा मुसलमान दुनिया उन्हें नहीं, समझती है। हम उन्हें मुसलमान नहीं मानते। अफगानिस्तान वालों को मुसलमान नहीं, हम नहीं मानते। अगर वो बम वगैरह चलाते हैं ना तो हम उसे नहीं मानते मुसलमान। ठीक हो जी। गया। चले, बेहतरी कैसे आएगी लास्ट में ये बता दें। बेहतरी ये आएगी कि हमें अपने हक के लिए बाहर निकलना चाहिए और लड़ना चाहिए, ठीक हो बस। गया। अच्छा लगा बात करके। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? सरफराज कम्बो। आपका नाम? अमीर अब्बास कम्बो। ठीक है। सवाल मेरा ये है जिस पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि ख्वाजा आसिफ डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है कि पेशावर का जो वाकया पेश आया है मस्जिद में जो कई लोगों की जानें गई हैं, वो हमने ही बीज बोए थे। आज हमारे सामने ये वाकयात आ रहे हैं। क्या हमने ये दहशतगर्दी के बीज बोए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अफसोस हुआ जो ये सानिया हुआ पेशावर वाला। इसमें बहुत सी कीमती जानें हमारे भाई शहीद हुए हैं, उनकी जानें गई हैं। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब जो हमारे मिनिस्टर हैं, उनको चाहिए कि ऐसी बातें करने से गुरेज करें। मामला है ये है कि जो भी दहशतगर्द है उसका कोई मज़हब नहीं है, कोई दीन नहीं है। वो जो है वो दहशतगर्द वो जो है वो दुनिया के ऊपर एक अजाब है। ना हमने ऐसे कोई बीज बोए हैं, ना ऐसी कोई बात है। तो डिफेंस मिनिस्टर मतलब मैं इस टाइम कहूँ अगर पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी वाली पोस्ट जो सी है, मेरे ख्याल से जो इस टाइम सिचुएशन चल रही है वो डिफेंस मिनिस्टर की है। उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया और हर बात में आप नो डाउट कि जो दहशतगर्द है उसका कोई मज़हब नहीं होता, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे हमेशा कोई ना कोई मुसलमान या कोई इस्लामिक तंजीम ही टेररिस्ट क्यों करार पाती है, ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनती है? सर, जो कोई मुसलमान है वो टेररिस्ट नहीं हो सकता। मुसलमान तो पूरा अमन बंदे हैं। ये जो टेररिस्ट हैं ये भी जो मुसलमान के अलावा लोग हैं, जैसे यहूदी हैं या कोई और रिलीजन से हैं या बगैर रिलीजन से हैं, जिनको अक्ल नहीं है, शऊर नहीं है, जो इंसानियत को ख़त्म करना चाहते हैं, ये वो लोग हैं। और हमें चाहिए कि अपने दफा के लिए, अपने मामलात के लिए अपनी जो सिक्योरिटी है उसको एक्टिव करें, उनको फंड दें ताकि वो तरीके के साथ देखेंगे ये बंदा कौन है, किस तरह है, उस पर अच्छी नज़र रखें। ऐसी कोई पनपे ना चीज़। हमारे दुश्मन है। बजट तो हमारा सबसे ज़्यादा है। अगर बात करें डिफेंस का या सिक्योरिटी के हवाले से बात करें, बजट तो हमारा पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा उस पर लगता है। इससे ज़्यादा क्या हम उन्हें फ़ंड दें? फ़ंड हम नहीं भी देते, लेकिन हम बतौर हर शहरी को हमें चाहिए कि हम लोग जो हैं बतौर शहरी हर दूसरे बंदे पे नज़र रखेंगे ये बंदा कैसी एक्टिविटीज़ करता है, ये कहाँ से है, क्यों है। हमारे दुश्मन है इसराइल और इंडिया, ठीक है। ये दो मुल्क हमारे दुश्मन हैं, उनकी फंडिंग होती है, हमारे ज़हन कैप्चर करते हैं यहाँ के लोगों के जिनका दीन कोई नहीं है, जो समझ रहे हैं अपने आप का नाम मुसलमान रख के, अपने आप का नाम क्रिश्चियन रख के, अपने आप का नाम किसी और मज़हब का रख के, जिनको इंसानियत से मोहब्बत नहीं है, जिनसे इंसानों को प्यार नहीं है, वो ये लोग माइंड उनका ऐसे कर देते हैं और वो लोग ऐसे करते हैं। उन लोगों को हमें खुद तलाश करना चाहिए कि ये हमारे में है, ये क्या काम करता है। नजर रखनी चाहिए, नजर रखनी चाहिए आपने अपने इंडिया और इसराइल की बात की है। हर शहरी से पूछें, ऑलमोस्ट जो ज़्यादातर लोग हैं हमारे माइंड में ऐसा बैठा दिया गया है कि पाकिस्तान में जो भी वाक़या होता है वो इसराइल या इंडिया करवाता है। लेकिन फिर दोबारा डिफेंस मिनिस्टर पे आता है, उन्होंने बोला है इस तरह के वाक़या तो इंडिया में नहीं होते, इस तरह के वाक़या इसराइल में नहीं होते। जिस तरह का ये पेशावर का वाक़या, APS की अगर बात कर लें वाक़या हुआ है, उन्होंने बाकायदा कहा है कि इतना तो इंडिया में नहीं होता, जबकि हम हमेशा ये कहते हैं इंडिया बहुत जुल्म, इंडिया में बहुत जुल्म। सर, जो इंडिया में जुल्म हो रहा है वो यहाँ कहाँ जुल्म है। वहाँ तो इंसानों को ऐसे मार रहे हैं। कश्मीर में देख लें कैसे क्या हाल किया हमारे मुसलमान बहन भाइयों का, चुन चुन के कर रहे हैं। हम जो है हम बड़ा दिल रखते हैं, हमने कभी किसी अपनी जो अक़लियत है कभी उसको कुछ नहीं कहा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ। मेरे पास मामलात ऐसे हैं कि मेरे पास क्रिश्चियन भी हैं, मेरे पास हिंदुओं के भी केस हैं लाहौर में ही, लेकिन हम उन लोगों से मोहब्बत करते हैं कि हमारे पास अक़लियत है। ये हमारा मज़हब कहता है कि जो आपके पास अक़लियत है, जिन्होंने आपके पास रहते हैं, उनको आप अपने हिफाजत में रखें, उनका ख्याल रखें। ये आपने बोला कि अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है, वो तो मैं थोड़ा सा बात पे आता हूँ। ये जो मुसलमान मर गए, ये किसने मारे, शहीद हो गए, ये किसने शहीद किए? 100 के करीब मुसलमान शहीद हो गए पेशावर में, और वो भी सिक्योरिटी फोर्सेस के, यानी कि हमारे मुहाफिज ही शहीद हो गए। तो ये किसने किए? अगर हम तो अक़लियतों पे बाद पे आते हैं। सिंध में जो हो रहा है, फोर्स कन्वर्जन हो रही है, और इसके अलावा ये मैं आपसे बाद में थोड़ा सा बात करूँगा, अभी इस पे बात करें। यकीन माने, अगर हमारी पुलिस के अफसरान जो बाला है ना,
उनको फ्री हैंड दे दिया जाए और उनको साथ शऊर दे दिया जाए कि अवेयरनेस दे दी जाए कि आपने किसी के ख़िलाफ़ नाजायज़ मुकदमा नहीं बनाना, किसी को नाजायज़ पकड़ना नहीं, वो चाहे किसी लीग से हो, वो चाहे किसी मामले से हो, उनके ख़िलाफ़ कोई ऐसी बात नहीं करनी, कोई ऐसा मामला नहीं करना। उनको अगर कानून के मुताबिक सज़ा बनती है उनको पकड़ें, उनको पकड़ के उनको सज़ा दें, उनको मुकदमे करें। ये समझ लें, ये जो कहते हैं सियासी जो है ना वो इंतकाम ना ले किसी भी पार्टी से हो, जो जिसका कसूर है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, नजायज़ किसी के साथ ना हो। और पुलिस जो है उसको हम उसका हौसला बढ़ाएं कि आप लोग जो पकड़े उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाएं। ये जो आपके पास केस आते हैं मिनॉरिटीज़ की, आपने बात की, अक़लियत की बात की, ज़्यादातर केस अगर हिंदुओं की बात करें कौन से केस आते हैं? फोर्स कन्वर्जन का बड़ा लोग कहते हैं, या इसके अलावा ये बात की जाती है कि मज़हब तब्दील करवाया जाता है ज़बरदस्ती। आपके पास हिंदुओं को लेकर कौन से केस आते हैं? सर हिंदुओं के जायदाद के केस हैं मेरे पास। हिंदुओं के जो हैं वो किसी के साथ समझ लें कोई प्रॉब्लम है किसी दूसरे के साथ, हमने इंसाफ करना है, हम इंसाफ करते हैं यहाँ पे, उनके लिए उनकी मदद करते हैं। अगर उनका हक कहीं बनता है, कोई अक़लियत का कोई दीगर मज़हब वाला चाहे वो कोई भी हो, उससे अगर उनका हक बनता है तो हम उनको राइट लेके देते हैं। आज के दौर में ये सब कुछ, आज के दौर में आपको लगता है कि हम मुसलमान तो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा कहते हैं कि मैं तुमसे बड़ा मुसलमान, आप मेरे से बड़े मुसलमान, लेकिन इस्लाम के मुताबिक पाकिस्तान में रूल्स हैं, फॉलो कर रहे हैं। हम आपकी अदालत की बात कर लें या फिर हमारे सिस्टम की बात कर लें, आप ईमानदारी से बताइएगा इस्लाम के मुताबिक चल रहा है? सर बिल्कुल, हम जो है मुसलमान एज ए अल्लाह के दीन के ऊपर अगर हमने चलना है, फ़िरका वारियत से बालातर हो के हमें चाहिए कि हम अल्लाह के हुजूर 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें और जो कुरान पाक में लिखा है, जो ये है कि अभी जो कानून चल रहा है या अभी जो सिस्टम है वो हमारे इस्लाम के मुताबिक है? बस बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इस्लाम के मुताबिक अगर ये हो तो ये अदालतें जो है ना इसमें केस 10% भी ना रह जाए। बिल्कुल, देखें हम जिससे भी बात करते हैं, एजुकेटेड हो या अनएजुकेटेड हो, वो स्पीच हमेशा इस्लाम से शुरू करता है कि ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, लेकिन जब हम पूछेंगे कि सिस्टम इस्लाम के मुताबिक है तो यही जवाब मिलता है नहीं है। अच्छा लगा बात करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? सैयद तौकीर महमूद। क्या करते हैं? मैं रिटायर्ड हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन से प्रोफेसर रिटायर्ड हैं। बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, बड़ा मज़ा आने वाला है। सवाल मेरा ये है कि ख्वाजा आसफ जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दी है, पेशावर का वाक़या हुआ जो कई लोग शहीद हुए, जाने गई मासूमों की, उसके ऊपर स्टेटमेंट दिया कि जो हमने बीज बोए थे वो ही हमारे सामने आ रहे हैं, यानी ये दहशतगर्दी के बीज हमने बोए थे। क्या कहना चाहेंगे आप? तो डिफेंस मिनिस्टर ये बात मान रहे हैं। सर देखें, बात यह कि उस दौर की हुकूमत ने जो फ़ैसला किया, अगरचे इस्लामी तौर पर तो वो सही था। इस दौर की ये जो ज़ियाउल हक रजीम थी, ठीक है, कि भाई वहाँ से वो आ रहे थे माइग्रेशन करके अफ़गानिस्तान से अफ़गानी, लेकिन कुछ फ़ैसले ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ पता चलते हैं कि गलत किए गए। ठीक है। मैं ये समझता हूँ कि सियासतदान या जो भी कौम का हाकिम, लीडर, रूलर होता है, उसका विजन आमत उन्नास से बहुत बड़ा होता है। बिल्कुल। उनको कम से कम ये तो पता होना चाहिए था कि आज ये भूखे लोग यहाँ पर आ रहे हैं, तो कल जब इनका पेट भर जाएगा तो फिर भी तो हम पर ये पड़ेंगे, या जब ये भूखे हो जाएंगे तो हम पर हमला करेंगे। ये तमाम चीज़ें आज वही शाखसाना हैं जो हमने गलत फ़ैसले किए थे, और आज वो बॉर्डर अफ़गानिस्तान का, बल्कि मैं एक बात और, अफ़गानिस्तान ने तो पाकिस्तान को एक्सेप्ट ही नहीं किया, मेरा ख्याल है। अफ़गानिस्तान ने नहीं, अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान की बका और सालमियत को और पाकिस्तान को आज तक तस्लीम ही नहीं किया। ठीक है, तो हम तो कहते हैं कि हमारा नेबर कंट्री है, हमारा नेबर कंट्री है, तो हमने जश्न भी मनाया। हाँ, मुस्लिम कंट्री है जी, हमारा ब्रदरन, मुस्लिम ब्रदरन कंट्री है। अगर हम इन तमाम चीज़ों को देखें तो मैं तो ये समझता हूँ कि जो दिल खराश वाक़या हुआ है, पूरी कौम ने देखा, आज भी हम मायूस हैं, और आइंदा भी हमें पता नहीं कि अल्लाह खैर करेगा क्या होना है मुल्क के अंदर। उन्होंने स्टेटमेंट दिया राना सनाउल्लाह ने कि आगे ये मजीद हमारे शहरों के अंदर आ सकते हैं तालिबान, ये उनकी स्टेटमेंट है। बिल्कुल बिल्कुल, और ये मीडिया हमारा यही बता रहे हैं कि आज फलां जगह से पकड़े गए इतने, आज फलां जगह मारे गए। ये तो बंद बांधने की ज़रूरत है, बंद बांधा ही नहीं किया अभी तक, और ये तो कोई भी लाइफ मेरा नहीं ख्याल कि सिक्योर हो, इनसिक्योर है पाकिस्तान के अंदर। बड़े शहरों के अंदर जब आप जाते हैं, मिसाल के तौर पर मुझे अनारकली जाना है, मेरी फैमिली जा रही है,
तो मुझे पीछे धड़का रहेगा कि यार अल्लाह रहम करे, लिबर्टी है, अटैक ना हो जाए कहीं अल्लाह ना पे। करे। अल्लाह ना करे। महफूज अच्छा, है। इसका अच्छा एक और चीज़ सर मैं बात काट रहा हूँ कि मसाजिद जो कि बैतुल्लाह हैं, काबा की बेटी हैं, ऐसे ही है। यानी मेरा ख्याल है दुनिया का कोई मज़हब ऐसा नहीं है जो ये कहे कि आप फ़लाँ की इबादत गाह में जाकर बंदे मार दें। ठीक है। यानी ये कैसे दरिंदे लोग हमारे मुल्क में आ गए हैं कि जो कि किसी की इबादत गाह का एहतराम नहीं करें। आपको याद है पेशावर में इससे पहले भी 500 के करीब एमरजेंसी और कैजुअल्टीज़ हुई थी, बिल्कुल। मस्जिद में ये हुआ वाक़या। वो एपीएस का वाकया। अगली बात ये है कि जैसा कि हम देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, 12 किलो बारूदी मवाद। सर सोचने की बात है, मेरा ज़ाती ख्याल है कि हमारी पुलिस इतनी एक्टिव चौकस है कि आप एक थैला भी लेकर जाती है ना, मतलब मैं अपना बैग लेकर जाता हूँ तो किताबों का बैग चेक करते हैं और मुझे खुशी होती है कि यार ये कस्टोडियन है। लेकिन 12 किलो मवाद वहाँ पर जाता रहा, जिस तरह भी गया उसको चेक नहीं किया गया। ऐसे ही है। अच्छा फिर एक चीज़ और है, नहीं, एक चीज़ आपने आपकी बात से, क्योंकि साथ साथ बात करते हैं, उसके बाद एक दो जी, मिनट की जी, बात के बाद जी। वाइंड अप करेंगे। आपने बोला कि दुनिया का कोई भी मजहब ऐसी हरकत नहीं कर सकता या इजाज़त नहीं दे सकता। हाँ, हाँ। हम हमेशा ये कहते हैं इसराइल में जुल्म हो गया मुसलमानों पे, इसराइल मुसलमानों पे जुल्म कर रहा है। इंडिया की हम एवं ही मतलब बीच में मिसाल देते जी, हैं कि जी। इंडिया बहुत जुल्म कर रहा है। आपको लगता है ऐसे वाक़यात वहाँ पे भी होते हैं? मेरा ख्याल है ऐसे वाक़यात वहाँ नहीं होते। ऐसे और वाक़यात ये आपने अपना ख्याल बताया है, ये ये- ख्वाजा आसफ ने बाकायदा बोला कि भाई ऐसे वाक़यात ना तो इंडिया में और ना ही इसराइल में होते बिल्कुल हैं। उन्होंने सही बताया है कि ये देखें, वो वैसे ब्रूटलिटी होती है वहाँ पर, लेकिन इस तरह की दहशत गर्दी के बम लेकर अंदर चले गए, ये उड़ा कौन दिया। बुरा हुआ? हम बुरे, यानी पाकिस्तान में मुसलमानों के हालात बुरे हुए या वहाँ पे? सवाल तल्ख है, सर, लेकिन सवाल बनता है। नहीं, सवाल आपका बजा बनता है, लेकिन मैं एंड पर यही कहूँगा, हमारे ये जो लॉ एनफोर्सिंग इदारे हैं, इनको बहुत ज़्यादा काम मेहनत से करना चाहिए, इनको विजिलेंट रहना चाहिए कि ऐसे लोग क्यों घुस आते हैं। ठीक है, देखिए जब तक इनकी सरकूबी नहीं करेंगे आप, ये काम चलता रहेगा। ये ठीक हो गया। ज़रूरत इस बात की। अच्छा देखिए, पेशावर के आईजी साहब ने कहा कि जी लैप्स हुआ है जी इसके अंदर। मेरा ख्याल है कि जब लैप्स हुआ है, जब मैं किसी अपनी कोताही को मान लेता हूँ, नेगलिजेंस को मान लेता हूँ, तो उसके बाद इसका मतलब ये कि मैं तो बिल्कुल बेकार हो गया हमें ना। अपने अपने अदारों को मजबूत करने की ज़रूरत है, अपनी सिक्योरिटी को बेहतर करने की ज़रूरत अच्छा। है, या फिर इंडिया इसराइल पर इल्ज़ाम लगाने की ज़रूरत अच्छा इसके अंदर एक और अर्ज़ करूँ, आवाम को भी बड़ा चौकस होने की ज़रूरत है। खाली पुलिस या आईजी कुछ नहीं कर सकता जब तक मैं एक्टिव नहीं हूँगा। मुझे अपने इन अराउंड को देखना चाहिए, ये मेरी कौमी जिम्मेदारी है। है? ठीक है। हम लोग अपने मफाद, कौमी मफाद को नहीं देखते, ज़ाती मफाद को नहीं, देखते हैं। मेरा लास्ट में सवाल ये है कि इंडिया को कभी इल्ज़ाम देते हैं, कभी इसराइल को, सबूत मिले ना मिले, हमने सबसे पहले अटैक होना है, उसके बाद पहली स्टेटमेंट किसी मिनिस्टर की तरफ आएगी कि बैरूनी ताकतें इंडिया हाँ। इसराइल। हमें उन पे इल्ज़ाम देने की ज़रूरत है या अपने घर को बेहतर अपने घर को बेहतर बनाने की, हमें अपने आप को सही करने की ज़रूरत है। हमें दूसरों पर इल्ज़ाम लगाकर थोपने से मिलेगा भी कुछ नहीं। ये मैं बता दूं। रिलेशन खराब होंगे। रिलेशन ख़राब हो चुके हैं, हमने अपनी इसी हमाकतों से रिलेशन ख़राब करते आ रहे हैं। सर हमें फिर अपनी कौमी जिम्मेदारी हमें एज ए कौम, एज ए इंडिविजुअल हमें निभानी चाहिए। और हम इतनी तनख्वाहें लेते हैं, हम देखें हम तनख्वाहें लेते हैं, हम बर्डन हुए हैं रेवेन्यू के ऊपर। किस बात की तनख्वाहें हम लेते हैं? हम अगर अपनी तनख्वाहें लेकर अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं करते तो ये ज़्यादती है, ज़्यादती है। और ये ज़्यादती बढ़ती रहेगी। मैं बता दूँ, अगर नहीं हम और पाकिस्तान का इमेज भी खराब इमेज होता खराब रहेगा। हो चुका है। अच्छा लगा बात करके, इस बात से मैं 100% एग्री करता हूँ कि भाई किसी पर इल्ज़ाम लगाने की ज़रूरत नहीं है, अपने नहीं है। घर को बेहतर करो। अपने घर को अपने आप को सही करो। इल्ज़ाम लगाने से पहले अपने घर को बेहतर करें को बेहतर कि यार मेरे घर के अंदर तो चोर लुटेरे मौजूद हैं। ऐसे ही है। हम एक तरफ ये कहते हैं इंडिया ने करवा दिया, एक मिनिस्टर ये बयान दे रहा है, हाँ, स्टेटमेंट दे रहा है, दूसरा मिनिस्टर ये स्टेटमेंट दे रहा है कि जो किया वो हमने ही पैदा किया और हम उसे भुगत रहे मुझे हैं। एक बात याद आ रही है कि अयूब दौर के अंदर कहा गया था जी आटा महंगा हो गया है। क्यों महंगा हो गया है? इसलिए कि जी आटा स्मगल हो रहा है। अच्छा, वो स्मगलिंग को रोको ना कि आटे के महंगे होने को। ऐसे ही है। आटा इसलिए महंगा हो गया, स्मगलिंग हो रही है, बस स्मगलिंग को रोको। इसी तरह बजाय हम दूसरे मुल्कों पर अपने ताल्लुकात ख़राब करें, इल्ज़ाम भी लगा दें, इल्ज़ाम ताल्लुक लगाएं, पूरा। या इल्ज़ाम ऐसा लगाएं जिसका प्रूफ आपके पास हो। ऐसे ठीक है जी, चाहे इंडिया पे लगाएं, चाहे जिस पे भी, जिस पे भी लगाएं, लेकिन सबूत विद के प्रूफ, फैक्ट्स, और डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होना चाहिए। ऐसे ही है। ये क्या हुआ कि दो बंदे लाए खड़े कर दिए, हाँ जी मैंने धमाका किया, मेरा इंडिया ताल्लुक है, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। ये लेम एक्सक्यूज़ है। और ऐसे दुनिया को अब ऐसा सब पता चल रहा है और हाँ। फिर हमारा मजाक बन रहा है। मजाक बन गया है जी, मजाक बन गया है। पाकिस्तान के अंदर देखे ना, इन्वेस्टर आएगा, सोच समझ कर ही आएगा ना। नहीं आज बल्कि हमारे मुल्क में टूरिज़्म भी ख़त्म हो चुकी है। आपने इससे पहले मरी का वाक़या देखा। ऐसे ही है। भाई चाहिए तो ये था, वहाँ इश्तिहार बोर्ड लगाते
कि भाई आप जब गाड़ी में हो तो इसका इंजन बंद कर दें। लेकिन आपने कहा कि नहीं वहाँ पे अभी जाओ ही ना, अभी जाओ ही ना। नहीं। हाँ जी, वो करनी बस ये ठीक चीज़ें है। जो हमें इशू आता है उसका सलूशन निकालने की बजाय हम उससे उस वाक़े को ही खत्म कर देते हैं। वो जो उनसा एक प्लेटफॉर्म है उसको ही खत्म कर देते हैं। ऐसे बेहतरी नहीं आएगी। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। शुक्रिया जी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, पाकिस्तानी पब्लिक की ओपिनियन आप तक पहुंचाई। इस हवाले से मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं यही कहूँगा कि पास्ट में पाकिस्तान ने बहुत से ऐसे डिसीजन लिए हैं जो पाकिस्तान के लिए अब ख़तरनाक साबित हो रहे हैं। हमें मेरे ख्याल से जो अफ़गान वार है उसमें पार्टिसिपेशन नहीं करनी चाहिए थी। इसके अलावा बहुत से ऐसे डिसीजंस हैं जो हमें नहीं लेने चाहिए थे जो हमने लिए। अभी भी वक्त है कि हम किसी पर इल्ज़ाम लगाने की बजाय अपनी सिक्योरिटी को बेहतर करें, अपने मुल्क के हालात को बेहतर करें। इसी में हमारी और पाकिस्तान की बेहतरी है। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। आप इसे एग्री भी कर सकते हैं और डिसएग्री भी कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़।